जो हमारे पास व्हीट सीड गॉल निमेटोड होता है, ये इसका जो जीनस होता है वो होता है एंग्यूना, ANGUINA। ठीक है। ये क्या बनाता है, ये सीड गाल बनाता है, मतलब कि जो सीड्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं सीड गाल से जब हम हार्वेस्ट करने आते हैं उस क्रॉप को। ठीक है, वीट, क्योंकि ये जो प्रेफरेंशियल क्रॉप जो इसकी है वो वीट है, तभी इसका नाम जो पड़ गया था वो वीट सीड गाल निमेटोड पड़ गया था। और इसका पूरा नाम क्या है, एंग्यूना ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई जो है वो ट्रिटी जो जिसका जीनस है वो है ट्रिटिसाई। ठीक है, TRI। ये कहाँ से लिया गया, ये जो होस्ट का जो स्पेसिफिक नेम था ट्राइटिकम एस्टियम, ये उससे लिया गया ट्रिटिसाई। ठीक है, इतना पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो एंग्यूना का मतलब होता है स्नेक लाइक, मतलब ये जो होते हैं ये निमेटोड जो होते हैं वो स्नेक लाइट होते हैं, स्नेक लाइक होते हैं। जो ये वीट सीडगाल निमेटोड जो था ये फर्स्ट निमेटोड, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जो था वो रिकॉर्ड हुआ था कब, 1743 में। किसने किया था, नीदम ने। ये 1743 में नीदम ने जब इसको किया डिस्कवर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रेजेंट नेम है इसका वो क्या है, प्रेजेंट नेम जो है वो है इसका एंग्यूना ट्रिटिका। ये किसने दिया था, ये फिलिप जीव ने दिया था, FILIP। फिलिप जीव ने कब दिया था, इन 1936 में, जो इसका प्रेजेंट नेम है। ठीक है, पहले इसका नाम दिया गया था विब्रियो ट्रिटिसाई। ठीक है, लेकिन जो आज प्रेजेंट नेम है इसका वो फिलिप जीव ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट के नेम, क्योंकि ये पहला प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड जो था वो डिस्कवर हुआ था। अब जब हम आगे बात करते हैं, अब देखिए जो इसमें जो जहाँ पर भी हम वीट ग्रो करते हैं ये निमेटोड वहाँ पर पाया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, एशिया की कंटिनेंट हो, यूरोप कंटिनेंट हो, मतलब हर जगह पर जहाँ पर भी हम वीट की कल्टीवेशन करते हैं ये वहाँ पर पाया जाता है। अगर हम पार्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो 1996 से लेकर 1998 तक जो था ना, ये एपिडेमिक बन चुका था। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ये यहाँ पर क्या बन चुका था, ये एपिडेमिक बन चुका था। और इसने जो वहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप थी वो फार्मर जो थे उसको सीधा जला देते थे, तो इतना खतरनाक ये बन चुका था। ठीक है, और जो मतलब कि स्पीशीज़ बिलोंग करती है एंग्यूना को, जो मैंने ऊपर बात की, जो स्पीशीज़ एंग्यूना को बिलोंग करती हैं हमारे जैसे ट्रिटिसाई एक स्पीशीज़ है, ये किसको बिलोंग करती है, एंग्यूना जीनस को। ये क्या करते हैं, यह गाल फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पर, लीव्स पर, ये गॉल फॉर्मेशन करते हैं लीव्स में हमारे। ठीक है, अब देखिए, और स्टेम्स पर भी करते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस पर भी करते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस पर हम ये कहाँ पर करते हैं, सीरियल्स के केसेस में। ठीक है, और ग्रासेस में भी करते हैं ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो इंडिया में है वो एंग्यूना ट्रिटिसाई ही है। ठीक है, और वीट जो होता है इसका एंग्यूना ट्रिटिसाई का मेन होस्ट होता है, तभी इसका स्पेसिफिक स्पीशीज़ नेम जो है वो भी रखा गया था इसी के जो इसका होस्ट होता है उसके नाम पर। और बार्ले जो होता है ये पुअर होस्ट होता है इसका एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में अगर हम बात करें। अब अगर हम देखिए बायोलॉजी और लाइफ साइकिल की बात करें तो हर एक सीड गाल में, मतलब कि देखिए हर एक सीड गाल में, सीड गाल कैसा होगा हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक ब्लैक, ये जो है ना, ये यहाँ पे, ये तो सिंपल हमारे पास ये नॉर्मल सीड्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये गॉल्स हैं हमारे पास। हर एक जो हमारे पास गॉल होता है
उसमें 3000 to 12,000 J2 क्विसेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए ये मेरे पास गॉल है, ये हमारे पास नॉर्मल सीड है, तो इसमें मेरे पास इतने क्विसेंट स्टेज में ये मेरे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और देखिए, जब मॉइस्चर कंडीशन इनको मिलती है ना इन गॉल्स को, तब ये जो होते हैं ये जुवेनाइल्स एक्टिव हो जाते हैं और सॉइल के अंदर मतलब एक्टिव हो जाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है। जब हमारे पास सीड्स जर्मिनेट करते हैं उसी टाइम में, तो जो जुवेनाइल्स होते हैं वो उनकी सीडलिंग्स को इन्वेड कर देते हैं। समझ आ गई बात? देखिए, और वहाँ पर वो एक्टोपैरास्टिकली उनको उन पर फीड करते हैं। कौन से? J2 जो होते हैं हमारे पास एक्टोपैरास्टिकली ये फीड करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ आपको? और जब फ्लावर इनिशिएशन होती है, जब फ्लावर इनिशिएशन का टाइम होता है उस क्रॉप का, मान लीजिए अगर हम बात करें इसी की मेज़ की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, वो फ्लोरल प्राइमोडिया और के पास जो J2 हो जाते हैं, वो अंदर फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एंडोपैरासाइट्स बन जाते हैं, और वहाँ पर वो 3 से 4 मोल्टिंग करते हैं और फिर एडल्ट बन जाते हैं। वो जो फीमेल्स होती हैं और मेल्स होती हैं वो गाल्स में प्रेजेंट होती हैं जब वो ग्रीन स्टेज पर, जब हमारे पास जो फ्लावर प्राइमोडिया होता है वो ग्रीन होता है। तो फिर जब मेटिंग होती है, फीमेल्स एग्स जो होते हैं वो ले करते हैं। ठीक है। जो फिर क्या होता है, जब जो एग्स होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं किसको? सीड को। जब वो हमारे पास तो एग्स जो होंगे वो मेरे रिप्लेस हो जाएंगे सीड्स से। और जब ऐसा होगा तो फिर जो मतलब जो सीड जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो मेरे पास सीड गर्ल्स भी हम हार्वेस्ट हो जाएंगे हेल्दी सीड्स के साथ। सीड्स कॉल आर हार्वेस्टेड हेल्दी सीड्स के साथ। तो मेरे पास जो सीड्स कॉल होंगे, फिर जब हम उनको अगले साल जब ग्रो करेंगे तो वो सेम प्रोसेस वहाँ पर होगा। ठीक है। मैं अब आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए, और वो जो गर्ल्स होते हैं ना, वो अगर उनको मतलब मॉइस्चर अगर कांटेक्ट में नहीं आया ना, तो वो 32 ईयर्स तक जो जुवेनाइल्स होते हैं क्वेश्चन स्टेज में, वो वहाँ पर उस सीड गाल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो सीड गाल होता है ना, मान लीजिए वो भी, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फेक्टेड सीड गाल है, ये भी सीड का ही जैसा, लेकिन ब्लैक हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये एग्स जो सीड होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? जो एग्स से। फिर वो अपना न्यूट्रिशन, जो प्लांट न्यूट्रिशन उस सीड को देना चाहता था, अब वो एग्स ले लेते हैं और फिर अपना वो साइकिल जो होता है वो एडल्ट लेते हैं, फीमेल लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एग्स बनाते हैं, वैसे वैसे चलता जाता है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ, देखो, जो निमेटोड अकेला होता है ना, वो तो ईयर कॉकल डिजीज़ करता है वीट में। यहाँ पर देखिए, जो ईयर कॉकल डिजीज़ करता है वीट में, जिसका दूसरा नाम है गेगला, सेहुन और ममनी। ठीक है। इनको जो, और इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स होते हैं हमारे, उनमें जो स्टेम में बेसल स्वेलिंग हो जाती है। और कब हो जाती है बेसल स्वेलिंग? 20 से 25 दिन के बाद जर्मिनेशन के क्या हो जाता है?
तो ये कौन सी स्टेज होती है? क्राउन इनिशिएशन स्टेज हमारी होती है वीट के केस में। इस स्टेज पर क्या होता है, हमारे पास बेजल स्वेलिंग हो जाती है स्टेम में, किसकी वजह से? निमेटोड की वजह से। और उस डिजीज़ को क्या कहते हैं हम? ईयर कॉकल डिजीज़। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अब देखिए, जो हमारे पास लीव्स होते हैं वो वहाँ से जो लीव्स बनेंगे ना उस स्टेम से, वो क्रिंकल्ड होंगे, कर्ल्ड होंगे और ट्विस्टेड होंगे। और वो जो प्लांट होगा वो स्टंटेड होगा, मतलब कि उसमें टिलर्स भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे। स्टंटेड होगा तो टिलर्स भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा उनको पार्ट्स को। जो ईयर हेड मेरे पास बनेगा उसकी फॉर्मेशन भी लेट हो जाएगी। जो अफेक्टेड ईयर हेड्स होंगे वो शॉर्टर होंगे, ब्रॉडर होंगे। जो ग्लूम्स होंगे उनमें, जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्लूम, ये हम कहते हैं, इनको ग्लूम्स कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ये इनको ग्लूम्स कहते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिजीज ईयर हेड्स लेफ्ट, हेल्दी ईयर हेड्स राइट। राइट में ये हेल्दी है, ये डिजीज है। इनमें क्या होगा, जो हमारे पास ग्लूम्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे। ठीक है, और गॉल्स जो होंगे वो रिप्लेस किससे होंगे? मैंने क्या कहा था? सीड गॉल्स आर हार्वेस्टेड विद हेल्दी सीड्स। मतलब कि सीड गॉल, जो गॉल्स होंगे वो रिप्लेस किससे होंगे? सीड से। मतलब बनना चाहिए था सीड, बनेगा क्या? सीड गॉल। ठीक है, जिसमें नेमाटोड मेरा प्रेजेंट होगा। अब देखिए, जो हमारे पास ट्रेटिसा एंगियोट्रेटिसाई है ना, वो एसोसिएट हो जाता है एक बैक्टीरियम के साथ, एंग्यूना। एक बैक्टीरियम के साथ ये एसोसिएट हो जाता है, और क्या बनाता है? कौन बैक्टीरियम का नाम क्या होता है? क्लेवी बैक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम। टिसाई। तो ये क्या, जब एसोसिएट हो जाता है ना, ये एक डिजीज़ कॉज करता है, जिसका नाम पता क्या होता है? जिसका नाम होता है येलो ईयर रॉट डिजीज़। ठीक है, जिसको लोकली हम कहते हैं टुंडू डिजीज, टुंडू। लेकिन जो ईयर कॉकल था उसको क्या कहते थे? गेगला, सेहुन और मामनी। इसको क्या कहते हैं? ये ईयर, जो कि क्लेवी बैक्टीरिया ट्रेडिसी के साथ मिलकर हमारे पास इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और निमेटोड जो होता है ये एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है इस डिजीज़ को कॉज करने में। जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो तो वैसे ही होते हैं जैसे ईयर कॉकल में होते हैं, क्रिंकलिंग, कर्लिंग, ट्विस्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, लेकिन जो लेटर स्टेजेस होती हैं, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, और टेम्परेचर लो हुआ, ह्यूमिडिटी, अबे यार क्या कर रहा है, देखिए, अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई और टेम्परेचर लो हुआ, तो बैक्टीरिया मेरे पास जल्दी मल्टीप्लाई करेगा और येलो स्लाइमी ऊज ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम बनाएगा। क्या बनाएगा? येलो स्लाइमी ऊज। ऊज क्या हुआ? ऊज होता है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो
ये येलो स्लाइमी ऊज बनाएगा मेरे पास, और जो ये येलो स्लाइमी ऊज होगा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, और ये पूरे ईयर हेड को भी कवर कर सकता है। जो येलो स्लाइमी ऊज होगा जो बनेगा मेरे पास, ये पूरे ईयर हेड को भी कवर कर सकता है। अब देखिए, अब हमारे पास जब जो स्टिकी सरफेस होगा, और ईयर हेड्स जो होंगे वो फेल हो जाते हैं एमर्ज करने में बूट लीव्स के साथ, ठीक है। और उसमें फिर इससे क्या होता है, इससे इससे जो होता है ना, इससे नो ग्रेन फॉर्मेशन हो जाती है। जब मेरे पास कोई ग्रेन ही नहीं बनेगा तो आप खुद ही सोचिए कि क्रॉप की यील्ड तो ज़ीरो हो जाएगी उससे, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम इसको द येलो स्टिकी ऊज जो होगा ना वो ब्रिटल हो जाता है और ब्राउन बन जाता है। जब सुखाएंगे ना हम उसको, उसको पूरे सब जो जब वो सूखेगा तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। और तुंदू डिजीज जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है ईयर कॉकल डिजीज से। ठीक है। अब अगर हम मैनेजमेंट की ये तो हमने पढ़ लिया अब सब कुछ इसके बारे में। अब हम देखिए, अगर हम मैनेजमेंट की बात देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, अब अच्छी तरह समझिए। देखिए, ये हेल्दी ईयर हेड है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास वीट ग्रेन्स हैं, वीट सीड गॉल हैं, जो मैंने पहले ही बात की थी। ये देखिए ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये कैसे इनको रिप्लेस करेगा वो मैंने पूरा वीडियो में बताई हुई, आप देख सकते हैं। ये जब इनको रिप्लेस करेगा तो क्या जर्मिनेशन, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेटिंग वीट सीड्स जुवेनाइल्स इन सॉयल। जुवेनाइल्स भी होंगे और वीट सीड की जर्मिनेशन भी होगी। और ये जुवेनाइल्स जब ये जर्मिनेट करेंगे तो इनकी सीडलिंग को ये इन्फेक्ट कर देगा। जुवेनाइल्स एट ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ पर ये जो ग्रो कर रहे होंगे ना, वो जो हमारे पास वो सीड ग्रो कर रहा होगा, वहाँ पर उस सीडलिंग के साथ ही चला अंदर चला जाएगा। और वो जुवेनाइल्स जो होंगे ये ग्रोइंग पॉइंट पर जब यहाँ पर देख देख सकते हैं आप, अगर 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 ह्यूमिडिटी कम हुई, लो ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी, अगर मेरे पास लो टेम्परेचर हुआ, ये गलत है, ये टेम्परेचर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अभी क्या, एक मिनट, यहाँ क्या, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, उससे मेरे पास टुंडू टुंडू ईयर हेड्स बन जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, क्या मैंने बोला था, जब मेरे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई और टेम्परेचर कम होगा, जब मेरे पास ह्यूमिडिटी हाई होगी और टेम्परेचर कम कम होगा तो मेरे पास टुंडू ईयर हेड्स बनेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी कम हुई तो तभी तो ह्यूमिडिटी हम चाहते हैं, क्या चाहेंगे, ह्यूमिडिटी कम ही हो। और अगर मेरे पास टेम्परेचर हाई हुआ और ह्यूमिडिटी लो हुई तो मेरे पास कॉकल्ड ईयर हेड्स बनेंगे। वरना टुंडू, क्योंकि टुंडू जो होता है वो मोर डेंजरस होता है कॉकल्ड से, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए और ये ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब देखिए, ये अच्छी तरह हमने समझ लिया कैसे क्या होता है, अच्छी तरह समझ लिया हमने इस वीडियो में। अब देखिए, अब में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम कोर्स सीव, मोटे जो हमारे पास छेद होते हैं वो वाला सीव हम इस्तेमाल कर सकते हैं, छन्नी, जिसके तीन मैश जो होगा वो साइज होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट में। ठीक है, विनोइंग हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो हल्के हल्के, क्योंकि उनमें सीड बनेगा नहीं तो वो हल्के होंगे, विनोइंग का कर सकते हैं, फैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और सबसे जो
इससे लेकिन 100% नहीं रिमूव होगा, ठीक है, जो ये है ना इसे, लेकिन अगर हम वाटर में डालेंगे ना और 20% साल्ट का इस्तेमाल करेंगे उस वाटर में, तो वो सारे के सारे 100% जो मेरे पास ये सीड गाल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और उनको मैं सेपरेट कर दूंगा और सीड्स मेरे पास बन जाएंगे, मतलब सीड्स मेरे पास आ जाएंगे और उनको मैं हार्वेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं जब उनको सीड्स को धोऊंगा ताकि मेरे पास जो साल्ट है उनसे निकल जाए, तो उसके बाद हेल्दी सीडलिंग मैं उनको सुखाऊंगा शेड में सोइंग करने से पहले। थैंक यू।